स्टूडेंट्स, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में से फर्स्ट किंगडम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, विच इज किंगडम मोनेरा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेकेंड किंगडम होता है, और उस किंगडम को हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट किंगडम में उसके कैरेक्टर्स देखे थे, अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के भी कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसे वो कौन कौन से माइक्रोब्स होंगे जिनको आप, या ऐसे वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनको हम किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड करेंगे या उनको रखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट is single cell organism. This is the first character of kingdom protista. कि kingdom protista में जितने भी living organism है या microbes है, वो सारे microbes कैसे होने चाहिए? सिंगल सेल होने चाहिए। अगर वो सिंगल सेल है तो आपको उन्हें कौन से ग्रुप में प्लेस करना है? किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस करना है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, दे हैव cilia, or we can say cilia or flagella। अब ये cilia और flagella होता क्या है? cilia और flagella ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर के कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो माइक्रोब होता है वो माइक्रोब बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। तो उनके पास सिलिया या फ्लैजेला ऐसा स्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, दे मे बी ऑटोट्रॉप्स। वो ऑटोट्रॉप्स रहेंगे तो भी चलेगा। अगर हम ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो उसका एग्जांपल होता है यूग्लेना। हम सभी ने स्टैंडर्ड 7 में डिस्कस किया है ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। आफ्टर दैट वो अगर हेट्रोट्रॉप्स रहेंगे तो भी चलेगा। ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, और हेट्रोट्रॉप्स की अगर हम बात करें तो उसका एग्जांपल होना चाहिए अमीबा। सो दीज आर द 3 कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये 3 कैरेक्टर हमें पता होने चाहिए जब भी हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? वो पूरी तरीके से सिंगल सेल होना चाहिए। सेकेंड, प्रोटिस्टा की जब हम बात करते हैं तो इन ऑर्गेनिज्म के पास सिलिया या फ्लैजेला नाम का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सिलिया, फ्लैजेला, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। थर्ड एंड लास्ट, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। वो ऑटोट्रॉपिक होगा तो भी चलेगा या हेट्रोट्रॉपिक होगा तो भी चलेगा। ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, व्हिच इज किंगडम फंगाई। दिस इज द थर्ड किंगडम व्हिच इज किंगडम फंगाई। वैसे हमारे पास टोटल 5 किंगडम है, और 5 किंगडम में से ये हमारा तीसरा किंगडम है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप किंगडम फंगाई की बात करते हैं, ये पूरी तरीके से कैसे होने चाहिए? नॉन ग्रीन होने चाहिए। नॉन ग्रीन के साथ, अगर ये नॉन ग्रीन है तो याद रखिए, नॉन ग्रीन है तो ये 110% क्या होने चाहिए? हेट्रोट्रॉप्स होने चाहिए। क्योंकि अगर कोई ग्रीन इन कलर है मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है इट मींस दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर टोटली नॉन ग्रीन, दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोट्रॉप्स। थर्ड पॉइंट, ये पूरी तरीके से यूकार्योटिक ही होने चाहिए। नो प्रोकार्योटिक, ये पूरी तरीके से यूकार्योटिक होने चाहिए। उसी के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं दैट मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंगाई। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरीके से नॉन ग्रीन हो, हेट्रोट्रॉप्स हो, यूकार्योटिक हो, और उनसे मोस्ट ऑफ देम मतलब ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होने चाहिए? सैप्रोट्रॉप्स होने चाहिए। सैप्रोट्रॉप्स का मतलब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए फॉर देयर फूड। तो ये तीसरा किंगडम हुआ। तो इस तरीके से हमने 2 किंगडम आज यहाँ
ये है, एक था किंगडम प्रोटिस्टा और एक है किंगडम फंगाई। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू।